अरे रामू, इतने लेट से क्यों आए? वो मालकिन, वो मेरा लड़का बीमार था तो उसको दवा दिलवाने गया था। तुम्हारा लड़का बीमार था ना, तुम तो बीमार नहीं थे, काम तुम्हें करना है ना। जी मैम। इतनी लेट से आया है ना तू, चल फटाफट काम कर जल्दी। जी मालकिन। एक तो इतने धीरे धीरे काम करता है, वो भी 4 घंटे लेट करके आता है ये। आजकल के नौकर भी ना पता नहीं क्या। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, घर की सफाई करनी है, बर्तन धोना है, जल्दी कर। पता नहीं कैसे काम करता है ये। सही से देखो, यहाँ टेबल पे पूरा गंदा है, इसे भी साफ कर देना, ठीक है? ढंग से काम कर लिया कर। वहाँ पे टेबल देख लेना, वहाँ पे भी गंदे हो रहे हैं सारे के सारे। जी मालकिन। सही से साफ कर लिया कर, सही से काम कर लो। अरे यार, तुम क्यों उस बेचारे को डांट रही हो यार? वो हमारा नौकर है, कोई गुलाम नहीं जो तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। एक तो ये लेट से आया है, ऊपर से काम भी इतना धीरे धीरे कर रहा है। अरे वो कर तो रहा है, और कैसे करेगा? देखो, तुम अपना काम करो, ये घर का काम ना मेरा काम है, मुझे करने दो कैसे करना है हैंडल। अरे यार, रामू हमारा नौकर है, कोई गुलाम नहीं जो तुम उससे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तो कैसे करूं बताओ जरा, काम सही से नहीं करेगा तो? अरे वो कर तो रहा है यार, और वो अब से नहीं कर रहा, वो काफी दिनों से हमारा नौकर है। हाँ तो मैं क्या करूं, नौकर ही तो है। यार तुम्हें समझाना मतलब बिहार पैदल जाना है। हाँ, सुनो सही मेरी बोल रहे बात, हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, समझी? हर किसी की रिस्पेक्ट करो, उसकी भी इज्जत है यार। वो गरीब है तो क्या हुआ? देखो, ये घर का काम ना मेरा काम है, मुझे चलाने दो, मुझे कैसे चलाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया था कि मुझे ना आउट ऑफ कंट्री जाना है कुछ काम से। क्या? आउट ऑफ कंट्री? हाँ। कितने दिनों के लिए? बस 2 महीने के लिए। क्या 2 महीने के लिए? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अरे रामू है तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। रामू? और क्या बोल रहे हो तुम? रामू ही तो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और वैसे भी इसके अलावा है ही कौन हमारे पास? एक यही तो है जो हमारी इतनी सेवा करता है। 2 महीने? मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा बहुत जरूरी काम आ रखा है, और अगर मैं नहीं गया ना तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा मुझे बिजनेस में। मैं कैसे रहूंगी यहाँ 2 महीने? अरे तुम रह लोगी, मुझे पता है। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, चलो पैकिंग करवा देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। और हाँ रामू, मेम साहब का ना अच्छे से ख्याल रखना, उनको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े उन्हें लाकर दे देना। ठीक है? जी मालिक। ठीक है बेबी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मालकिन, क्या हुआ? मालकिन, तो चोट लगी है आपके। चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। मालकिन, मैं हूँ। सर कट कर। मालकिन, उठो ना, सुबह से आपने दवाई नहीं खाई है, सुबह से सो रहे हो आप, उठिए ना। ये पानी लीजिए, मैं दवा लेकर आता हूँ।
रामू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में आ गए? जी मालकिन, वो मैं कमरे में नहीं आया, आप ना गलत सोच रही हैं। मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। मैं तो आपको दवा देने के लिए आया था। लेकिन मुझे हुआ क्या था? आपको याद है ना, वो आप सीढ़ियों से गिर गए थे, तो फिर मैंने तुम्हारा इलाज करवाया। मैं ही आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। क्या? तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे टच किया? ऐसा कुछ मोटिव नहीं था मालकिन। तूने मुझे उठा के लेकर गया था तू? जी, मजबूरी थी आपको ले जाना उधर। तूने मुझे छुआ कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुको, क्या हो रहा है ये सब? इसे देखो, एक तो ये हमारे कमरे में पता नहीं क्या कर रहा है। अरे वो सब छोड़ो बेबी, तुम्हारी यादें वापस आ गई? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ। और ये कौन है? रामू। और मैं? शानू। अरे तुम्हें सब कुछ याद आ गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। शानू, तुम तो बाहर जाने वाले थे ना, गए नहीं क्या? लगता है तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्या मतलब? गायत्री, दरअसल बात यह है कि तुम्हें याद है तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ, इतना तो मुझे याद है। तो तुम पूरे 3 महीने से कोमा में थी। क्या? हाँ, और तुम्हारी याददाश्त भी चली गई थी। तुम 2 महीने बाद जब कोमा से उठी तो तुम किसी को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था, पता नहीं तुम ठीक होगी या नहीं। लेकिन आज अचानक से तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, और ये बहुत खुशी की बात है। और गायत्री, तुम्हें पता है पूरे 2 महीने तक जब मैं यहाँ पर नहीं था, तब रामू ने तुम्हारा ख्याल रखा था। उसने दिन देखा ना रात, हर वक्त तुम्हारी सेवा में लगा रहा। तुम्हारी दवाई गोली, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे पैर दबाए, उसने बहुत सेवा की है तुम्हारी यार। और जब मैं वापस आया तब मेरे सामने भी उसने बहुत सेवा की तुम्हारी। और गायत्री, तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है ना, ओ नेगेटिव, वो कहीं आसानी से मिल नहीं रहा था। और इत्तेफाक से रामू का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था, तो उसी ने अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई थी। क्या? रामू ने मुझे खून दिया? ना। रामू प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें बेइज्जत किया, गालियां दी, काम करवाए, और तुमने मेरी इतनी सेवा की। रामू, आज से तुम हमारे घर के नौकर नहीं, हमारे घर के सदस्य बन के रहोगे। मुझसे गलती हो गई रामू, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मालकिन, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज़। मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ, और मैंने जो भी आपके साथ किया वो एक नौकर होने के नाते मैंने एक फर्ज निभाया है। मुझे शर्मिंदा मत करो मालिकिन। चल ठीक है रामू, अब जाकर अपना काम कर। और हाँ, आज शाम को तेरी मालकिन की याददाश्त खुशी में हम पार्टी करेंगे। हाँ चल रामू, एक अच्छी सी चाय पिला दे। जैसे आपके आज्ञा। तुम हो दो, अभी अभी एहसास हुआ है, अभी अभी दिल बेकरार